चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर की। और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें तो एक बिल जो है वो पेश किया गया है इससे जुड़ा हुआ, और जल्द ही खबर भी मिल रही है कि कानून भी बन जाएगा। बिल्कुल, यूपी सरकार ने सख्त अब होते हुए एक बिल पेश कर दिया है और यह भी बताया जा रहा है कि इस बिल को आज पास भी किया जा सकता है। फिर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जुड़े सख्त प्रावधान बनाए जाएंगे और सख्त रवैया अपनाते हुए एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ, देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब नहीं चलेगी धर्मांतरण वाली साजिश। यूपी में लव जिहाद पर अब होगी ताउम्र जेल। यूपी में लव जिहाद गैंग पर योगी का प्रहार। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। यूपी में प्यार की आड़ में धर्मांतरण का नापाक खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण गैंग की इस नापाक साजिश पर ऐसी कानूनी चोट की है जिसके बाद अब लव जिहाद के नाम पर धोखा देकर धर्मांतरण करने वालों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। योगी सरकार ने बकायदा इस साजिश पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए इससे जुड़ा एक विधेयक सोमवार को ही विधानसभा में पेश कर दिया। बाबा का साफ संदेश है, प्यार को धर्मांतरण का धंधा बनाने वाले नापाक साजिशों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है। विधानसभा में पेश किए गए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 के तहत यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पूरी तरह से निषेध होगा। प्यार के नाम पर धर्मांतरण गैर कानूनी होगा। लव जिहाद एक्ट के तहत नए किस्म के अपराध भी जुड़ेंगे। लव जिहाद केस में उम्र कैद तक की सजा होगी। कई अपराधों में सजा 2 गुनी तक बढ़ेगी। लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज का खर्च या जुर्माना कोर्ट तय करेगा। अपराध की संवेदनशीलता के मुताबिक सजा होगी। पीड़िता की सामाजिक स्थिति देखकर सजा मिलेगी। पीड़िता के दलित पिछड़े समुदाय से होने पर सजा बढ़ेगी। लव जिहाद की शिकायत कोई भी दे सकेगा। शिकायत करने वालों को परिवार से होना जरूरी नहीं। सूचना मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई तय होगी। कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही बेहद सख्त तेवर दिखाते रहे हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था, जिसके बाद योगी सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाया था, जिसे अब और सख्त करने के लिए यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में नया अध्यादेश पेश किया है। सब कुछ तय रहा तो आज विधानसभा में चर्चा के बाद ये विधेयक सदन से पास हो जाएगा और नया कानून पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। हालांकि लव जिहाद गैंग पर अंकुश लगाने की यूपी सरकार के इस फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में भी दलीलें देने पर उतर आई है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है, तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। बहरहाल यूपी में लव जिहाद के मामलों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी सरकार के इस नए कानून से आम लोग भी खुश हैं। सभी का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कानून की सख्ती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां यश्री हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। दाऊद शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। आखिरकार आरोपी हिरासत में है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा था और अब पुलिस ने इस मामले में यश्री के आरोपी को
हिरासत में ले लिया है। तमाम पूछताछ भी की जाएगी। आरोपी का नाम दाऊद शेख बताया जा रहा था, जिसने 20 साल की यश्री को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। 1 साल वो जेल में भी रहा था और वो कई दिनों से पीछा भी कर रहा था यश्री का। ये भी जानकारी मिली थी कि वो पीछे पड़ा हुआ था, जिसके बाद घर वालों की शिकायत पर उसको जेल भेज दिया गया था। और जेल से आने के बाद, क्योंकि प्री प्लान्ड भी इसे देखा जा रहा है, दाऊद शेख ने बेरहमी से महिमा मौत के घाट उतारा यश्री को और उसके बाद अब हिरासत में पुलिस ने दाऊद को ले लिया है। देखिए, आरोपी हिरासत में और एक्शन लेना जरूरी भी था। कर्नाटक में दाऊद शेख पकड़ा गया है। अब पूछताछ होगी, उस दिन का सीन जो है वो रिक्रिएट भी किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात उससे पूछा जाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्या किसी और की मदद तो नहीं ली। ऐसे तमाम सवाल जो कि इससे पूछे जाएंगे। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, इस केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। आरोपी दाऊद शेख हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपी दाऊद शेख को हिरासत में लिया गया और इस वक्त आपको दाऊद शेख की तस्वीर भी दिखा रही, इससे पहले फुटेज भी दिखाया था आपको कि ऐसे वो पीछा कर रहा था। कलबुर्गी से हिरासत में उसको लिया गया है। उसके घर वालों से भी पूछताछ की जाएगी, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि फिलहाल वो हिरासत में आ चुका है और अब उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। आरोपी दाऊद हिरासत में, कलबुर्गी से उसको गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इससे जुड़ी हुई है। रुक करते 2 मिनट में भारत का और चीन में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, सड़क पर डूबी नजर आई गाड़ियां। चीन के हुनान प्रांत में बांध टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। केरल के वायनाड में पहाड़ खिसकने से 5 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में फंस गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के चक्रधर में हावड़ा सीएसएमटी पटरी से उतर गई। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसा हुआ, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी, बाघ की खाल के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। उधर पंजाब के मोहाली में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 118 किलो ड्रग्स जब्त करके नष्ट की गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला में विस्फोट में 4 लोगों की मौत। सुपोर इलाके में ब्लास्ट की खबर, घटनास्थल पर पुलिस की टीम मौजूद, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश सोनू उर्फ मुल्ला गोली लगने से घायल हो गया। तमंचा कारतूस डकैती में लूटा गया, पूरा माल बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर फायरिंग की, महिला की मौत। श्री शिंदे हत्याकांड का फुटेज सामने आया। वीडियो में शिशु का पीछा करते हुए दाऊद नजर आया। पुलिस ने आरोपी दाऊद शेख को हिरासत में लिया। राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर छात्रों में आक्रोश। मुखर्जी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी। एसडीएम राजीव कुमार सिन्हा ने छात्रों से मुलाकात की। दिल्ली कोचिंग हादसे पर गृह मंत्रालय सख्त हो गया। जांच कमेटी का गठन और यहां पर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं।